वाराणसी में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस यानी IIMUN का 3 दिवसीय कॉन्क्लेव जारी है। देश भर के विभिन्न स्कूलों से आए 600 से अधिक छात्र इस आयोजन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मंथन कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री अभिनेता बोमन ईरानी रहे। उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और प्रभावी संवाद कौशल का महत्व बताया। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी संदेश दिया। IIMUN युवाओं में नेतृत्व, कूटनीति और सामाजिक जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से कार्य करने वाली संस्था है, जो भारत समेत कई देशों में लाखों छात्रों को एक मंच प्रदान कर चुकी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्र, बहस, विचार विमर्श और विशेषज्ञों के संबोधन आयोजित किए जा रहे हैं। So IIMUN is an organization which trains and empowers children to be ambassadors of India और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे इंडियन लेंस से वर्ल्ड सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन बनने का ये एक आयोजन है। एंड इट इज अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय आवर वेरी ओन ऋषभ शाह। और यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ 800 बच्चे वाराणसी के 40 स्कूल्स से आए हैं। और कितने दिन का ट्रेनिंग है, कितने दिन का प्रोग्राम है ये? 3 दिन का प्रोग्राम है। और दिस वाज द किक स्टार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो मुझे बुलाया गया था एज अ स्पीकर यहाँ सनबीम स्कूल में। द मजोक फैमिली वाज वेरी काइंड टू कॉल मी। और ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और 3 दिन का ट्रेनिंग होगा एज इंडियन सिटीजन्स फॉर द वर्ल्ड। तो कितने लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करता है। और ये जो संस्था है, इट्स एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई एम ऑन द एडवाइजरी बोर्ड ऑल्सो। देयर आर सम वेरी एमिनेंट पीपल ऑन द एडवाइजरी बोर्ड एंड ऋषभ champions this, but all ये पूरा प्रोग्राम I think children from the ages of 18 to 22 will conduct it themselves. मैं नहीं रहूंगा कल, ऋषभ नहीं रहेगा। अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन लगातार ये बच्चे लोग ने ऑर्गेनाइज किया है फ्रॉम एवरी सिंगल डिटेल इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग। वाराणसी आकर आपको कैसा लगा? मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार मैं एक दिन एक्स्ट्रा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वाराणसी के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ का वातावरण, कैसे लोग हैं यहाँ पे, और प्लस मुझे थोड़ा घूमना फिरना था। तो कल शाम को हम बोट से गए कॉरिडोर की तरफ हम काशी विश्वनाथ मंदिर में गए। वहाँ पे हमने आरती भी हुई और बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत था। और ये जो एक्सपीरियंस था हमारे लिए, ये जो जिंदगी भर याद रहेगा। मैं आगामी फिल्म के बारे में बताइए। हाँ जी, आपकी आगामी फिल्म, कोई फिल्म आपकी आ रही है? 2 फिल्म तैयार है हमारी। एक तो ये सब बच्चों के बीच में हैवान करके फिल्म एक नाम है, हैवान एक फिल्म आ रही है जिसमें सैफ अली खान का लीड रोल, बहुत कमाल का काम किया। और अक्षय कुमार है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उसमें मैं भी मौजूद हूँ। मैंने एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस किया है अब प्रीतम और पेद्रो में, अपने राजकुमार हिरानी के हर एक मतलब आउटिंग में मुझे होना ही है। छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, मैं पहुंच जाता हूं और इज बीइंग वेरी हाईली अप्रिशिएटेड। और फिर उसके बाद घोसला 2 सीक्वल तैयार है। वो भी तैयार है। सर कुछ एक्सक्लूसिव बताना चाहेंगे हम? क्या बताओ थ्री इडियट 2 सर आ रहा है, उसमें आपका रोल इस बार रहेगा? अगर 3 Idiot 2 बना तो मैं वही सर आ रहा है, उसका अनाउंसमेंट भी हो गया है। तो फिर हो गया ना, मैं क्या बताऊं। मैं वायरसी बनूं और को बनूं। दौर में एक्टिंग सीख रहे नए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई यही बहुत बड़ी बात है कि एक्टिंग सीख रहे हैं। तो क्या होता है, पहले पहुंच जाते थे मैं खूबसूरत हूँ, मेरा बॉडी ऐसा है, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, मेरे ऐसे डिजाइन। आज एक्टिंग सीखने का बहुत ही महत्व है कि पीपल अंडरस्टैंड कि स्क्रिप्ट को कैसे तोड़ा जा सकता है, डाइसेक्ट किया जा सकता है, उसको अंडरस्टैंड। तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग आज बच्चे ट्रेंड होके आ रहे। सर एक आखिरी सवाल, आप वाराणसी में है, काशी में है, अगर काशी की धरती से काशी के रूप में मतलब कोई फिल्म अगर आपको आती है करने को, तो क्या करना? क्यों नहीं, अरे कमाल की बात कर रहे हो।
वाराणसी में आपने बहुत सारी फिल्में आपने की होंगी, जी। शूटिंग वगैरह बराबर किया होगा, क्या एक्सपीरियंस मिला? बनारस को किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में जिया है आपने? मुझे लगता है यहाँ पे जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो ये राइट है, करेक्ट है। आपने फील किया सर? फील किया, महसूस हुआ। स्पिरिचुअल कैपिटल में देखता हूँ कि वहाँ पे घाट पे मतलब 6-7 लोग ऐसे एक डिस्टेंस पे खड़े रह के आरती कर रहे हैं, कितना खूबसूरत है। लोग, मुझे इसीलिए इतने लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ आके देखने को, मतलब ये महसूस करने को आते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी प्राप्त करने आते हैं। और क्यों दोबारा आएंगे? आपसे कब मुलाकात होगी? परसों आएंगे वापस। चलो। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल के युवा जो है, एक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत लोगों के अंदर होप है, पर देखिए, hopeless हो स्ट्रगल जाते हैं। आज भी स्ट्रगल है, पहले भी स्ट्रगल था। बलराज साहनी साहब ने भी स्ट्रगल किया है, शाहरुख खान ने भी स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल तो होना ही है, नहीं तो उसका मतलब फल मीठा कभी होगा ही नहीं। तो स्ट्रगल जरूरी है। हर एक बंदा ऐसे नहीं है कि सुपरस्टार बन सकता है, लेकिन पीपल ट्राई फॉर इयर्स एंड इयर्स। थैंक यू।